दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची जैसी लगने वाली कहानी सुनाने जा रहा हूं जो एक घर और वहां काम करने वाली नौकरानी के इर्द गिर्द घूमती है। बाहर से यह घर बिल्कुल सामान्य लगता था। बड़ी कोठी, आलीशान कमरे, आरामदायक जिंदगी। लेकिन इस घर की चार दीवारी के भीतर कुछ ऐसा छुपा था जिसने पूरे परिवार की जिंदगी हिलाकर रख दी। तो चलिए शुरू करते हैं इस डरावनी दास्तान को। ये कहानी दिल्ली की है। वहां एक परिवार रहता था, शर्मा परिवार। घर में थे राकेश शर्मा, एक बिजनेसमैन, सविता शर्मा उनकी पत्नी, और उनकी छोटी बेटी अनवी जो क्लास 8 में पढ़ती थी। घर बड़ा था, कामकाज भी बहुत था, इसलिए सविता ने सोचा कि उन्हें एक लाइव इन नौकरानी रख लेनी चाहिए जो घर का सारा काम संभाल सके। इसी बीच उनकी एक पड़ोसन ने बताया कि उसने सुना है कि पास के गांव में एक औरत काम की तलाश में है। उसका नाम था कमला। सविता ने बिना ज्यादा सोचे कमला को घर बुलाया और उसे वहीं रहने का ऑफर दे दिया। कमला देखने में साधारण थी, दुबली पतली, चेहरे पर झुर्रियां, आंखों में अजीब सी गहराई। वह ज्यादा बोलती नहीं थी, बस धीमी आवाज में हाँ मालकिन कहकर काम में लग जाती। शुरुआत के कुछ दिन सब ठीक रहा। कमला सारा काम समय पर करती, घर चमकता रहता और परिवार खुश था कि अब घर के कामों की टेंशन नहीं रही। लेकिन धीरे धीरे अजीब घटनाएं शुरू होने लगीं। एक रात अनवी पढ़ाई कर रही थी। समय करीब 11 बजे रात का था। अचानक उसने देखा कि नीचे किचन की लाइट जल रही है। वह सोचने लगी, मम्मी तो सो गई थीं, पापा भी रूम में हैं, तो किचन में कौन? जिज्ञासा से वह धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे गई और उसने देखा कमला किचन में खड़ी थी, लेकिन खाना बनाने के बजाय वह चूल्हे के पास बैठकर कुछ बड़बड़ा रही थी। उसके सामने एक लोहे का कटोरा रखा था जिसमें कच्चा मांस और लाल मिर्च पाउडर डला हुआ था। अनवी डर गई। उसने सोचा शायद कोई गांव का टोटका कर रही होगी। वह चुपचाप ऊपर चली गई, लेकिन पूरी रात उसे नींद नहीं आई। अगली सुबह उसने मम्मी को बताया। सविता ने हंसकर कहा, अरे बेटा, तू तो डरपोक है, कमला तो बहुत नेक औरत है, हो सकता है वो पूजा कर रही हो। अनवी चुप हो गई, लेकिन उसके मन में डर का बीज बोया जा चुका था। दिन बीतते गए, घर में माहौल बदलने लगा। रात को सबको अजीब आवाजें सुनाई देतीं। कभी रसोई से बर्तनों के गिरने की आवाज, कभी किसी के धीरे धीरे रोने की आवाज, कभी सीढ़ियों पर किसी के भारी कदमों की आवाज। लेकिन जब जाकर देखा जाता, वहां कुछ भी नहीं होता। एक दिन राकेश ऑफिस से देर रात लौटे। उन्होंने देखा कि घर के बाहर कमला खड़ी है और वो खाली आंखों से आकाश की ओर देख रही थी। राकेश ने आवाज दी, कमला, इतनी रात को बाहर क्यों खड़ी हो? कमला धीरे से मुस्कुराई और बोली, मैं तो बस इंतजार कर रही हूं, वो आने वाला है। राकेश चौंक गए। कौन आने वाला है? कमला चुप हो गई और अंदर चली गई। उस रात राकेश ने पहली बार महसूस किया कि इस औरत में कुछ तो गड़बड़ है। पड़ोसियों से पूछताछ करने पर पता चला कि कमला के बारे में कई अजीब बातें मशहूर थीं। कहा जाता था कि उसके गांव में उसका पति और बच्चा रहस्यमयी तरीके से मारे गए थे। लोग कहते थे कि वो काला जादू करती है और उसका संबंध श्मशान घाट के तांत्रिकों से था। कुछ लोगों का मानना था कि वो अपने पति की मौत की जिम्मेदार खुद थी और उसी के बाद गांव वालों ने उसे घर से निकाल दिया था। ये सब बातें सुनकर शर्मा परिवार का खून सूख गया। लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। कमला इस घर में पूरी तरह बस चुकी थी और घर के हर कोने पर उसकी नजर रहती थी। एक रात करीब 2 बजे अनवी को नींद में लगा कि कोई उसके कमरे में खड़ा है। उसने धीरे से आंखें खोलीं और देखा कि कमला उसके सिरहाने खड़ी है। कमला के हाथ में तेज धार वाला चाकू था। अनवी चीखने ही वाली थी कि कमला ने उसके होंठों पर उंगली रख दी और बोली, चुप, वरना वो जाग जाएगा। अनवी का गला सूख गया। वह कांपती रही और थोड़ी देर बाद कमला कमरे से बाहर चली गई। सुबह जब अनवी ने ये बात बताई तो सविता और राकेश डर के मारे सकते में आ गए। उन्होंने तय किया कि अब कमला को तुरंत घर से निकालना होगा। रात को उन्होंने कमला से बात करने की कोशिश की। देखो कमला, अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम कल सुबह ही इस घर से चली जाओ। कमला ने उनकी तरफ घूर कर देखा। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। वह बोली, ये घर अब मेरा है
यहां से जाने वाली मैं नहीं, बल्कि तुम हो। अचानक बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। कमला की हंसी गूंज उठी। तुमने सोचा मुझे निकाल दोगे? मैं तो पहले से ही यहां रह रही हूं, तुम्हारी दीवारों में, तुम्हारी नींद में, तुम्हारे खून में। कमरे का माहौल ठंडा हो गया। सविता और राकेश डर के मारे भागकर बेटी को पकड़कर बाहर जाने लगे, लेकिन दरवाजा बंद था। कमला दरवाजे के सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर अब इंसानी शक्ल नहीं थी। उसके मुंह से खून टपक रहा था। आंखें बिल्कुल सफेद हो चुकी थीं। वह चीखते हुए बोली, तुम सबने मुझे बुलाया था, अब मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगी। उस रात उस घर से लोगों ने चीखें सुनी। पड़ोसी दरवाजा खटखटाते रहे, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। सुबह जब पुलिस आई और दरवाजा तोड़ा गया, तो अंदर का नजारा भयावह था। रसोई की दीवारों पर खून के हाथों के निशान थे। बर्तन टूटे पड़े थे, लेकिन शर्मा परिवार का कोई सदस्य वहां नहीं था। कमला भी कहीं गायब थी। आज तक किसी को पता नहीं चला कि उस रात हुआ क्या था। कुछ लोग कहते हैं कि कमला ने पूरे परिवार की बलि ले ली, और कुछ लोग कहते हैं कि वो सब लोग अभी भी उसी घर में कैद हैं, आत्माओं के रूप में। आज भी वो कोठी खाली खड़ी है। रात को वहां से गुजरने वाले लोग कहते हैं कि उन्हें खिड़कियों से एक औरत दिखाई देती है, जो धीरे धीरे बड़बड़ाती रहती है, मालकिन, काम हो गया है। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस भूतिया नौकरानी की। अगर आप भी घर में किसी अजनबी को काम पर रखें, तो उसकी असली पहचान जरूर जान लें। कौन जानता है, वो इंसान है भी या कुछ और।